पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर थे, कच्ची गलियां थीं और लोगों के दिल अगरचे गरीब थे मगर मेल से पाक थे। इसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में एक लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। उम्र कोई 17-18 बरस हो गई। बदन दबला, चेहरा सनोला, आंखें गहरी और खामोश, जैसे उनके अंदर बहुत से राज बंद हों। वो एक चरवाहे का बेटा था मगर अब बाप इस दुनिया में ना रहा था। माँ बीमार रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारी हमजा के कंधों पर थी। हमजा हर सुबह सूरज निकलने से पहले जागता, माँ के लिए पानी भरता, चूल्हे पर पतली सी दाल चढ़ाता, फिर गांव वालों की बकरियां और भीड़ें लेकर पहाड़ी रास्ते की तरफ निकल जाता। उसकी जिंदगी में न खेल था, न शोखियां, न जवानी की कोई आसाइश। बस एक जिम्मेदारी थी और एक बांसुरी थी। वो बांसुरी उसके बाप की निशानी थी। जब कभी दिन भर की थकन उसे तोड़ने लगती या दिल में गुर्बत का बोझ ज्यादा बढ़ जाता तो वो किसी टीले पर बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी में अजीब दर्द था। गांव वाले कहते थे कि हमजा जब बांसुरी बजाता है तो यूं लगता है जैसे हवा भी सुनने के लिए ठहर गई हो। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे उतर रहा था और आसमान सुनहरी से जामनी हो रहा था, हमजा मामूल से कुछ ज्यादा दूर निकल आया। बकरियां सब्ज ढलवानों पर फैली हुई थीं। सामने एक घिना जंगल था जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता वहां जिन बसते हैं, कोई कहता वहां रात के वक्त अजब रोशनियां दिखाई देती हैं, और कुछ बूढ़ी औरतें तो ये भी कहती थीं कि इस जंगल में पुरानी दुनिया की परियां उतरती हैं। हमजा ऐसी बातों पर कम ही यकीन करता था। उसे जिंदगी ने इतना थका दिया था कि वो जादू से ज्यादा रोटी के मसले को सच समझता था। मगर उस दिन न जाने क्यों उसका दिल उदास था। उसने एक चट्टान पर बैठकर बांसुरी लबों से लगाई और आंखें बंद कर ली। आवाज निकली तो शाम जैसे और भी खामोश हो गई। हवा में नमी थी, पत्तों में सरसराहट थी और दूर कहीं परिंदों के झंड अपने घोंसलों को लूट रहे थे। हमजा की उंगलियां बांसुरी पर चलती रहीं। एक दर्द भरा राग, फिर दूसरा, फिर एक ऐसी धन जो शायद उसने खुद भी पहले कभी न बजाई थी। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे सामने जंगल के अंदर हल्की सी रोशनी लहराई हो। वो चूक उठा। उसने सर झटक कर दोबारा देखा। रोशनी फिर गायब हो गई। शायद सूरज की आखिरी किरण होगी, उसने खुद से कहा, मगर दिल ने यह बात पूरी तरह कबूल ना की। उसने बांसुरी दोबारा बजाई। इस बार धन खत्म होते ही जंगल के अंदर से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। हमजा का जिस्म एकदम साकित हो गया। वो खड़ा हो गया और गौर से सुनने लगा। चंद लम्हे सब कुछ खामोश रहा। फिर किसी नर्म कदम की चाप सुनाई दी, जैसे कोई घास पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। कौन है? हमजा ने बुलंद आवाज में पूछा। कोई जवाब ना आया। सिर्फ दरख्तों के बीच से चांदनी जैसी एक झलक नमूदार हुई, फिर गायब हो गई। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भाग भी सकता था मगर न जाने क्यों उसके कदम आगे बढ़ गए। वो झाड़ियों को हटाता हुआ जंगल के अंदर दाखिल हो गया। अंदर ठंडक ज्यादा थी। दरख्त बहुत ऊंचे और घने थे, जैसे आसमान को थामे खड़े हों। जमीन पर खुश्क पत्ते बिखरे थे और कहीं कहीं सफेद जंगली फूल खुले हुए थे। वो कुछ दूर ही गया था कि अचानक उसे एक साफ, नर्म और अजीब हद तक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। तुम बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हो। हमजा यकदम मुड़ा। सामने जो खड़ी थी उसे देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। वो एक लड़की थी, या शायद लड़की नहीं, कुछ और। उसने सफेद और हल्के नीले रंग का ऐसा लिबास पहन रखा था जो चांदनी से बना हुआ मालूम होता था। उसके बाल रात की तरह लंबे और नरम थे मगर उनमें चांद की हल्की सी रोशनी झलक रही थी। उसका चेहरा ऐसा था कि देखने वाला एक लम्हे के लिए दुनिया भूल जाए। आंखें गहरी, रोशन और कुछ ऐसी कि जैसे उनमें जंगल के सब राज छुपे हों। हमजा चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सका। तुम कौन हो? उसने बमुश्किल पूछा। वो मुस्कुराई। यही सवाल तो इंसान हमेशा पहले करते हैं। तो क्या तुम इंसान नहीं हो? वो खामोश रही, फिर हल्के से बोली, अगर मैं कहूं कि मैं इस जंगल की रहने वाली हूं तो क्या तुम मान लोगे? हमजा ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बातें सुनी हैं मगर ऐसा कभी नहीं देखा, और अब देख लिया। क्या तुम परी हो? लड़की की आंखों में हल्की सी चमक आई। लोग हमें बहुत से नामों से पुकारते हैं। किसी के लिए हम हवा हैं, किसी के लिए ख्वाब, किसी के लिए खौफ और किसी के लिए परी। हमजा के हाथ से बांसुरी तकरीबन छूटते छूटते बची। वो पीछे हटना चाहता था मगर उस लड़की की मौजूदगी में कोई डर पैदा होने के बजाय एक अजीब सा सुकून पैदा हो रहा था। मेरा नाम हमजा है, उसने आहिस्ता से कहा। मुझे मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है।
वो दरख्त के तने के पास आकर खड़ी हो गई। तुम हर रोज यहाँ आते हो, बकरियां चराते हो और शाम को बांसुरी बजाते हो। तुम्हारी धन जंगल की खामोशी को जगा देती है। हमजा हैरत में डूब गया। तुम मुझे देखती रही हो? हाँ, क्यों? वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी में वो सच्चाई है जो इंसानों में कम रह गई है। ये सुनकर हमजा का दिल जैसे किसी नर्म रोशनी से भर गया, मगर साथ ही एक सवाल भी जागा। अगर तुम वाकई परी हो तो फिर मेरे सामने क्यों आई हो? लड़की ने आसमान की तरफ देखा। दरख्तों की शाखों के दरमियान से चांद उभर रहा था। हर राज पहली मुलाकात में नहीं बताया जाता हमजा, तो कम से कम अपना नाम तो बताओ। वो हल्का सा मुस्कुराई। नीलिम। नीलिम। हमजा ने नाम दोहराया तो उसे लगा जैसे ये नाम भी किसी धुन की तरह है। उसी वक्त दूर कहीं भेड़िए की आवाज गूंजी। बकरियां बेचैन होकर मिनमिनाने लगीं। हमजा को होश आया कि रात होने वाली है। मुझे जाना होगा, उसने कहा। अगर मैं देर से पहुंचा तो मां परेशान हो जाएगी। नीलम ने सर हिलाया। जाओ, मगर कल फिर आना इसी वक्त। हमजा के दिल ने एक धड़का खाया। अगर मैं ना आया तो? नीलम की आंखों में एक लम्हे को उदासी सी उतरी। फिर मैं समझूंगी कि इंसानों की दुनिया ने तुम्हें भी अपने जैसा बना दिया। ये कहकर वो मुड़ी और अगले ही लम्हे दरख्तों के दरमियान चांदनी की लकीर बनकर गायब हो गई। हमजा देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। मगर जमीन पर एक नीला सा फूल पड़ा था जो शायद नीलम के कदमों से गिरा था। उसने झुककर वो फूल उठाया। इससे हल्की सी खुशबू आ रही थी, ऐसी जो उसने पहले कभी न सूंघी थी। वो रात हमजा ने करवटें बदलते गुजारी। माँ ने पूछा भी, क्या हुआ है बेटा, तबीयत तो ठीक है? हमजा ने हंसने की कोशिश की। जी माँ, बस थकन है। मगर थकन नहीं थी, दिल में एक अजीब बेचैनी थी। नीलम की आवाज, उसकी आंखें, उसका नाम, उसका यूं गायब हो जाना, सब कुछ एक ख्वाब जैसा था। उसने जेब में हाथ डालकर वो नीला फूल निकाला। फूल अभी भी ताजा था। अगले दिन सुबह से शाम तक वक्त जैसे रिंग रिंग कर गुजरा। हमजा ने खुद को बहुत समझाया कि वो जंगल नहीं जाएगा, मगर दिल हर लम्हा इसी तरफ खिंचता रहा। शाम ढुली तो वो बकरियों को लेकर सीधा उसी चट्टान की तरफ चल पड़ा। उसने बांसुरी उठाई, मगर उससे पहले कि वो कोई धुन छेड़ता, पीछे से वही नर्म आवाज आई, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। हमजा मुड़ा तो नीलम आज पहले से ज्यादा रोशन लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक खुशी के साथ साथ एक हल्की सी फिक्र भी थी। क्या हुआ? हमजा ने फौरन पूछा। नीलम ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, मगर मुझे खुशी है कि तुम आए। ये कैसी बात हुई? नीलम ने जंगल की तारीकी में देखा। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक राज के करीब नहीं आए, बल्कि एक खतरे के भी करीब आ गए हो। हमजा के कदम वहीं थम गए। कैसा खतरा? नीलम ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्का सा खौफ दिखाई दिया। इस जंगल में सब मेरे जैसे नहीं हैं हमजा। कुछ साए ऐसे भी हैं जो इंसानों की खुशबू पा लें तो उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देते। और ये सुनकर हमजा के हाथ से बांसुरी जमीन पर गिर गई। बांसुरी जमीन पर गिरी तो खुश्क पत्तों पर एक हल्की सी आवाज हुई, मगर उस आवाज ने जैसे जंगल की खामोशी को चीर दिया। हमजा ने झुककर जल्दी से बांसुरी उठाई, मगर उसकी नजरें नीलम के चेहरे पर जमी रहीं। उसकी बात सुनकर दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमजा की आवाज मध्यम थी। नीलम ने नजरें झुका ली। अगर पहले बताती तो तुम शायद दोबारा ना आते, और अगर मैं ना आता तो शायद तुम महफूज रहते। यह जवाब सुनकर हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके अंदर खौफ और कशिश दोनों एक साथ लड़ रहे थे। अक्ल कहती थी कि बकरियां समेटो और फौरन गांव लूट जाओ, मगर दिल कहता था कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। ये साए कौन है? उसने संभल कर पूछा। नीलम ने दरख्तों के घने झुंड की तरफ देखा, जैसे वहां कोई पोशीदा आंख उन्हें देख रही हो। ये पुराने मुहाफिज हैं। कभी ये जंगल की हिफाजत करते थे, मगर वक्त ने उन्हें बददिल कर दिया। अब वो हर इंसान को दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान जहां जाते हैं वहां लालच, शोर और तबाही ले जाते हैं। हमजा ने धीरे से कहा, शायद वो गलत भी नहीं सोचते। नीलम की निगाह उस पर ठहर गई। तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। ये तुम बार बार क्यों कहती हो? तुम मुझे जानती ही कितना हो। नीलम ने एक हल्की उदास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बाज दिल एक लम्हे में पहचान लिए जाते हैं हमजा। तुम्हारी बांसुरी ने तुम्हारी जबान से पहले तुम्हारा तारुफ करवा दिया था। हमजा के दिल में एक नर्म सी गर्मी उतर गई।
मगर उसने बात बदल दी। अगर खतरा है तो फिर तुम यहां क्यों रहती हो? नीलिम चंद कदम आगे बढ़ी। चांदनी उसके लिबास पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पानी पर रोशनी तीर रही हो। यह जंगल मेरा घर है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। और सच तो यह है कि मेरी किस्मत भी उसी से बंधी हुई है। किस्मत? नीलिम ने जवाब देने के बजाय पूछा। तुम अपनी मां से बहुत मोहब्बत करते हो ना? हमजा चूका। यह भी तुम्हें मालूम है? तुम्हारी दुआओं से मालूम होता है। जब तुम बांसुरी बजाते हो तो तुम्हारे दिल की बातें भी उस धन में शामिल हो जाती हैं। हर शाम एक ही दुआ सुनाई देती है, या अल्लाह मेरी मां को सेहत दे देना। हमजा की आंखें भर आईं। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गुर्बत से लड़ते लड़ते इंसान कभी कभी रोना भी भूल जाता है, मगर जब कोई उसके दिल का छुपा हुआ दर्द पढ़ ले तो आंसू खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। दवाओं के पैसे नहीं होते, उसने आहिस्ता से कहा। मैं कोशिश करता हूं मगर सब कुछ कम पड़ जाता है। नीलिम खामोशी से उसे देखती रही। फिर उसने अपने हाथ की हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक छोटा सा चमकता हुआ कतरा था, जैसे शबनम हो, मगर उसमें नीली रोशनी थी। ये क्या है? हमजा ने पूछा। चांद शबनम, हमारे आलम की एक अमानत। उसे पानी में घोलकर अपनी मां को पिलाना, उनके जिस्म का दर्द कम हो जाएगा। हमजा ने चूक कर पीछे हटना चाहा। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये जादू है और उसके बदले में कुछ मांगा गया तो? नीलिम की आंखों में एक पुल को दुख सा आया। तुम मुझे इतना बेरहम समझते हो? हमजा फौरन शर्मिंदा हो गया। मैंने ये मतलब नहीं लिया, मैं बस डर गया था। नीलिम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये लेना या ना लेना तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं इतना जानती हूं कि सच्ची नीयत से दी गई चीज लानत नहीं बनती। हमजा कुछ देर तजब्जुब में रहा, फिर उसने वो रोशन कतरा ले लिया। उसे छूते ही एक अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों में उतर गई। शुक्रिया, वो सिर्फ इतना ही कह सका। आज ज्यादा देर मत रुकना, नीलम ने कहा। और याद रखना, जंगल के अंदर जहां 3 पुराने देवदार एक साथ खड़े हैं, उस तरफ हरगिज न जाना। वहां सायों की हद शुरू होती है। इस रात हमजा ने वो चांद शबनम पानी में घोलकर मां को पिलाई। मां ने पूछा, ये कौन सी दवा है? हमजा ने झूठ नहीं बोला, मगर सच भी पूरा न बताया। एक बुजुर्ग ने दी है मां, कहा है फायदा होगा। सुबह जब वो जागा तो मां के चेहरे पर कई दिनों बाद कुछ रंग लूटा हुआ था। उनकी आवाज में कमजोरी तो थी, मगर पहले जैसी टूटन नहीं थी। आज बदन हल्का लग रहा है बेटा, मां ने हैरत से कहा। हमजा के दिल ने सजदा किया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद नीलम महज एक ख्वाब नहीं, एक रहमत भी है। अब वो हर शाम जंगल जाने लगा। कभी नीलम उसे जंगल के फूलों के नाम बताती, कभी परिंदों की बोलियां समझाती, कभी चांद की रोशनी में छुपी ऐसी बातें करती जो हमजा ने पहले कभी ना सुनी थी। हमजा भी उसे अपने गांव की बातें बताता, गुर्बत, त्योहार, बारिश की दुआएं, मां की लोरियां और बाप के बाद छिन जाने वाली खुशियों की दास्तान। दोनों के दरमियान एक खामोश सा रिश्ता बनने लगा था, जो लफ्जों से ज्यादा एहसास में जीता था। मगर खुशी हमेशा खामोशी से नहीं रहती। एक दिन गांव का जमींदार जब्बार खान हमजा के घर आया। वो दरमियानी उम्र का सख्त मिजाज आदमी था, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की कमजोरी पर रहती थी। सुन हमजा, उसने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, कल से मेरी भीड़ें भी तू ही चराएगा। हमजा बाहर आया। खान साहब, मैं पहले ही बहुत से जानवर ले जाता हूं, सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब्बार खान ने तंजिया हंसी हंसी। मुश्किल हो जाएगा तो फिर तेरा पिछला कर्ज कौन भरेगा? तेरे बाप ने मुझसे अनाज लिया था, भूला नहीं हूं मैं। हमजा की मुट्ठी भिज गई। वो जानता था कि यह कर्ज आधा सच था, आधा जुल्म। मगर गरीब के पास दलील कम, मजबूरी ज्यादा होती है। ठीक है, उसने धीरे से कहा। अगले दिन हमजा मामूल से बहुत देर से जंगल पहुंचा। नीलम पहले से मौजूद थी, मगर आज उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। तुम देर से आए हो, उसने कहा। गांव का काम बढ़ गया था। नीलम ने कुछ महसूस किया। कोई परेशानी है? हमजा ने सब कुछ बता दिया। जब्बार खान, कर्ज, बढ़ता हुआ बोझ, मां की बीमारी, सब। नीलम कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, इंसानों की दुनिया में ताकत रखने वाले हमेशा कमजोर का हक छीनते हैं। हमजा हल्के से हंसा, मगर उस हंसी में तलखी थी। हमारी दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। नीलम ने पहली बार अपने लहजे में सख्ती लाते हुए कहा, एक दिन यह बदलना चाहिए। हमजा ने उसकी तरफ देखा। हर बात जादू से नहीं बदलती नीलम, और हर बात खामोशी से भी नहीं बदलती। नीलम ने आहिस्ता से कहा,
इसी लम्हे जंगल के अंदर से किसी शाख के टूटने की आवाज आई। नीलम यकदम चौकस हो गई। किसी ने सुना है हमें? हमजा ने उधर देखा। दरख्तों के दरमियान चंद लम्हों के लिए दो सुर्ख सी चमकती आंखें दिखाई दी, फिर गायब हो गईं। ये क्या था? हमजा की आवाज कांप गई। नीलम ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की ठंडक में अजीब सा सुकून था, मगर उसकी उंगलियों की गिरफ्त में खौफ साफ महसूस हो रहा था। तुम्हें अभी जाना होगा, अभी के अभी। और तुम? मैं उन्हें रोक लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नीलम ने पहली बार गुस्से से कहा। हमजा, यह जिद का वक्त नहीं है। तुम इंसान हो, उनके लिए शिकार। जाओ। लेकिन उसके अल्फाज खत्म भी न हुए थे कि अचानक चारों तरफ हुआ का एक तेज भनवर उठा। दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगीं। जमीन पर पड़े पत्ते चक्कर काटने लगे और फिर तारीकी से एक भारी करख्त आवाज गूंजी। तो यही है वो इंसान जिसके लिए जंगल के उसूल तोड़े जा रहे हैं। हमजा ने खौफ से नीलम की तरफ देखा। सामने एक लंबा सायादार वजूद नमूदार हुआ। उसका जिस्म धुई जैसा, आंखें आग जैसी और आवाज पत्थर के रगड़ने जैसी थी। नीलम, वो साया गिरा, तुम्हें खबरदार किया गया था। नीलम हमजा के सामने खड़ी हो गई। ये मेरा मेहमान है, इसे हाथ मत लगाना सियाह पासबान। मेहमान? साया हंसा और उसकी हंसी से दरख्त कांप उठे। इंसान कभी मेहमान नहीं होते, ये आते हैं, छीनते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। हमजा के कदम डगमगाए, मगर वो भागा नहीं। वो नीलम के साथ खड़ा रहा। साये की आंखें उस पर जम गईं। अगर ये लड़का दोबारा इस जंगल में आया तो उसकी सांसें उसके जिस्म में नहीं रहेंगी। ये कहकर वो साया हुआ में बिखर गया, मगर उसकी सर्द धमकी फजा में रह गई। नीलम देर तक खामोश खड़ी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है हमजा। मैं फिर भी आऊंगा, हमजा ने फौरन कहा। नीलम ने दुख भरी नजरों से उसे देखा। और अगर मैं कहूं कि अगली बार तुम अपनी जान गंवा सकते हो? हमजा ने जवाब दिया, फिर भी आऊंगा। नीलम की आंखें नम सी हो गईं। तुम नहीं जानते इस जिद की कीमत क्या हो सकती है, हमजा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। और तुम नहीं जानती किसी अपने को छोड़ देना कितनी बड़ी कीमत होती है। नीलम पहली बार उसके इतना करीब आई कि हमजा उसकी सांस तक महसूस कर सकता था। उसने बहुत धीरे से कहा, हमजा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी हकीकत और उस जंगल के असल राज के बारे में सब कुछ बताऊं। और हमजा को यूं लगा जैसे उसके सामने सिर्फ जंगल का नहीं, किस्मत का दरवाजा भी खुलने वाला है। इस रात चांद पूरा था। जंगल की हर शाख, हर पता, हर फूल चांदनी में किसी ख्वाब का हिस्सा लग रहा था। मगर इस खूबसूरती के बीच एक अनजाना खौफ भी तीर रहा था। नीलम हमजा को जंगल के अंदर एक ऐसी जगह ले गई जहां दरख्त गोल दायरे में खड़े थे और बीच में साफ पानी का एक छोटा सा चश्मा बहता था। पानी की सतह पर चांद यूं ठहरा था जैसे किसी ने आसमान को जमीन पर रख दिया हो। यह जगह क्या है? हमजा ने धीरे से पूछा। यह हमारे आलिम और तुम्हारी दुनिया के दरमियान की सरहद है, नीलम ने जवाब दिया। यहां सच छुपता नहीं। हमजा उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? नीलम कुछ लम्हे खामोश रही, फिर चश्मे के किनारे बैठ गई। मैं सिर्फ एक परी नहीं हूं हमजा, मैं इस जंगल की निगहबान नस्ल की आखिरी वारिस हूं। बहुत बरस पहले, जब इंसान और जंगल एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के दरमियान एक अहद हुआ था। हम इस जंगल की हिफाजत करेंगे और इंसान इसकी हुर्मत नहीं तोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? वही जो हर अच्छे वादे के साथ होता है। नीलम के लहजे में दर्द था। इंसानों में लालच बढ़ा, दरख्त काटे गए, चश्मे आलूदा हुए, जानवर मारे गए। हमारे बुजुर्गों ने इंसानों से किनारा कर लिया। फिर एक जंग हुई और इस जंग में हमारी बहुत सी परियां खत्म हो गईं। जो बचे उन्होंने अपनी दुनिया के दरवाजे बंद कर लिए। हमजा खामोशी से सुनता रहा। नीलम ने बात जारी रखी, मगर एक पेशगोई भी थी। कहा गया था कि जब जंगल का आखिरी नूर मध्यम होने लगेगा, तब एक ऐसा इंसान आएगा जिसके दिल में लालच नहीं होगा और उसकी किस्मत एक परी की किस्मत से जुड़ जाएगी। अगर दोनों एक दूसरे का साथ निभा गए तो जंगल बच जाएगा, वरना ना सिर्फ ये जंगल बल्कि मैं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। हमजा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तुम कहना क्या चाहती हो? नीलम ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि वो इंसान तुम हो। काफी देर तक हमजा कुछ बोल ना सका। उसे लगा जैसे उसके कानों ने तो अल्फाज सुन लिए हैं, मगर दिल अभी उनका मतलब पकड़ने से डर रहा है।
मैं? वो आखिरकार बोला। मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं। मेरे पास न ताकत है, न इल्म, न कोई बड़ा नाम। तुम्हारे पास दिल है, नीलम ने आहिस्ता से कहा, और कभी कभी यही सबसे बड़ी ताकत होती है। हमजा ने नजर झुका ली। अगर मैं ये सब मान भी लूं तो मुझे करना क्या होगा? नीलम ने चश्मे के पानी में हाथ डबोया। पानी की सतह पर हल्के दायरे बने और फिर एक मंजर उभरा। एक सियाह पहाड़ी, उसके ऊपर धुंध, और दरमियान में एक चमकता हुआ पत्थर। यह नूरे दिल है, नीलम ने कहा, इस जंगल की असल जान। अगर यह बुझ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सियाह पासबान और उस जैसे साए इसी नूर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उनका यकीन है कि अगर नूरे दिल उनके हाथ लग गया तो वो जंगल के साथ इंसानों की दुनिया पर भी इख्तियार पा लेंगे। और मुझे क्या करना होगा? नूरे दिल तक पहुंचने के लिए एक इंसान की जरूरत है। ऐसा इंसान जो अपनी ख्वाहिश से ज्यादा किसी और की भलाई को चुन सके। मगर रास्ता आसान नहीं। तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा, खौफ, लालच और कुर्बानी के इम्तिहान से। हमजा ने एक गहरी सांस ली। और अगर मैं नाकाम हुआ तो? नीलम के चेहरे पर खामोशी उतर आई। फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी। यह सुनते ही हमजा के दिल में एक चभन हुई। वो चंद हफ्तों पहले तक नीलम को जानता भी नहीं था, मगर अब उसका यूं सोचना कि वो अचानक उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं तैयार हूं, उसने फौरन कहा। सोच लो, नीलम ने कहा, यह महज अल्फाज नहीं है। इस रास्ते से वापस आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। हमजा ने पहली बार पूरी पुख्तगी से कहा, मैंने सारी उम्र गुर्बत, बीमारी और बेबसी देखी है। अगर मेरा खौफ इन सब से बड़ा है तभी मैं पीछे हटूंगा, वरना नहीं। नीलम उसे देखती रही। फिर उसकी आंखों में फख्र सा उभरा। तो पहला इम्तिहान आज रात ही होगा। चांद और ऊपर चढ़ गया। जंगल की हवा ठंडी से सर्द होने लगी। नीलम हमजा को एक तंग पगडंडी पर ले गई जो एक गार की तरफ जाती थी। गार का दहाना स्याह था, जैसे अंदर रोशनी का कोई हक ना हो। यह खौफ की गार है, नीलम ने कहा। जो भी इसमें दाखिल होता है उसे अपने दिल का सबसे बड़ा डर दिखाई देता है। याद रखना, जो नजर आएगा वो हकीकत नहीं, मगर अगर तुम डर कर भागे तो गार तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। हमजा ने थूक निकला। और तुम? मैं बाहर इंतजार करूंगी। ये इम्तिहान तुम्हें अकेले देना होगा। हमजा ने एक लम्हा नीलम को देखा, फिर हिम्मत जमा करके गार में कदम रख दिया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी। पहले तो सिर्फ ठंडक महसूस हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तारीकी में आवाजें उभरने लगी। माँ की खांसी, जब्बार खान की हंसी, गांव वालों की सरगोशियां। गरीब है, बेबस है, कुछ नहीं कर सकता। हमजा ने आंखें बंद कर ली, मगर आवाजें करीब आती गईं। अचानक उसे सामने रोशनी दिखाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई हैं, सांस टूट रही है। वो दौड़कर उनकी तरफ गया, माँ। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, मंजर बदल गया। अब उसने खुद को देखा, अकेला, खाली हाथ। झोंपड़ी जल चुकी है, बकरियां मर चुकी हैं और गांव वाले हंस रहे हैं। तुम हमेशा हारते हो, एक आवाज गूंजी। तुम कुछ नहीं बदल सकते। हमजा के कदम डिगमगाए। दिल में वाकई यही डर छुपा था कि वो अपनी मां को बचा ना सकेगा, कि गुर्बत इससे सब कुछ छीन लेगी, कि नीलम भी किसी ख्वाब की तरह खत्म हो जाएगी। फिर अचानक उसने नीलम की आवाज याद की, जो नजर आएगा हकीकत नहीं। उसने आंखें मजबूती से बंद की और ऊंची आवाज में कहा, मेरा खौफ मेरी तकदीर नहीं। गार एकदम लरज उठी, फिर तारीकी फटने लगी और चंद लम्हों बाद वो गार से बाहर गिर पड़ा। उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, सांस फूली हुई थी, मगर वो जिंदा था। नीलिम फौरन उसके पास आई। तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया, हमजा ने ठकी हुई हंसी के साथ कहा। खौफ वाकई अंदर ही रहता है। हाँ, नीलम ने धीरे से कहा, और जो इंसान अपने अंदर के खौफ को पहचान ले वो आधी जंग जीत लेता है। दूसरा इम्तिहान अगली शाम हुआ। ये एक खुली वादी में था, जहां हवा में खुशबू थी और जमीन पर सोने जैसी रोशनी बिखरी हुई थी। जैसे ही हमजा वहां पहुंचा, उसके सामने अचानक एक महल नमूदार हुआ। ऊंची दीवारें, चमकते फर्श, नौकर, खाने के ढेर, रेशमी लिबास। फिर उसने अपनी मां को देखा, बिल्कुल सेहतमंद, खुश, कीमती कपड़ों में। जब्बार खान उसके सामने झुक रहा था। गांव वाले उसे इज्जत दे रहे थे।
ये सब तुम्हारा हो सकता है। एक नर्म मगर पुरफरेब आवाज आई। बस जंगल से मुंह मोड़ लो, नीलम को भूल जाओ, अपने लिए जियो, अपनी मां के लिए जियो। हमजा के दिल में दर्द सा उठा। ये लालच सिर्फ दौलत का नहीं था, सुकून का भी था। एक ऐसी जिंदगी का जहां मां तकलीफ में ना हो और उसे रोज रुसवाई ना सहनी पड़े। मगर फिर उसने सोचा, अगर ये सब किसी धोखे की कीमत पर मिला तो क्या वाकई सुकून होगा? उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, जो चीज वफा बेचकर मिले वो नेमत नहीं, सजा होती है। अगले ही लम्हे महल, दौलत, सब कुछ धुएं की तरह बिखर गया। नीलम उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुमने दूसरा इम्तिहान भी जीत लिया, हमजा ने थके लहजे में पूछा। तीसरा कब है? नीलम के चेहरे पर खुशी ना आई, उसके बजाय एक अजीब सी उदासी उतर आई। तीसरा इम्तिहान कुर्बानी का है, वो बोली, और यही सबसे सख्त होता है। उसमें क्या करना होगा? नीलम ने जवाब देने से पहले बहुत देर लगाई। फिर उसने कहा, तुम्हें एक चीज हमेशा के लिए छोड़नी होगी, और मुझे डर है हमजा कि इस बार इम्तिहान तुम्हारे दिल के सबसे करीब चीज पर आकर रखेगा। हमजा ने उसे देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या वो चीज तुम हो? नीलम की पलकों पर आंसू आ गए। उसने जवाब नहीं दिया, और उसी खामोशी में हमजा समझ गया कि असल जंग अभी बाकी है। तीसरे इम्तिहान की रात गैर मामूली खामोश थी। हवा चल रही थी, मगर दरख्तों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, जैसे जंगल खुद सांस रोके खड़ा हो। नीलम हमजा को जंगल के सबसे पुराने हिस्से में ले गई, जहां एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि 5 आदमी हाथ मिलाकर भी उसे घेर ना सकते। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थी, और उनके दरमियान एक पथरीला दरवाजा सा बना हुआ था। यही रास्ता है, नीलम ने धीरे से कहा। इसके आगे नूरे दिल है, मगर वहां पहुंचने से पहले तुम्हें आखिरी फैसला करना होगा। हमजा ने उसकी तरफ देखा। अब और क्या बाकी रह गया है? नीलम की आवाज बहुत नर्म थी, मगर उसमें ऐसा दुख था कि हमजा का दिल बैठने लगा। पेशगोई का एक हिस्सा मैंने तुम्हें नहीं बताया था। कौन सा हिस्सा? अगर एक इंसान और एक परी मिलकर नूरे दिल को बचा लें तो जंगल महफूज हो जाएगा, मगर उसकी कीमत यह है कि दोनों एक दुनिया में साथ नहीं रह सकते। या तो इंसान अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगा और परी हमेशा के लिए जंगल के पर्दे में छुप जाएगी, या फिर इंसान जंगल का हिस्सा बन जाएगा और अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी माँ, अपना गांव, सब कुछ खो देगा। हमजा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। यानी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा, अगर मैं ये सब मुकम्मल कर भी लूं तो हम साथ नहीं रह सकते। नीलम की आंखों से एक आंसू गिरा। शायद यही तकदीर का सबसे जालिम फैसला है। चंद लम्हे दुनिया जैसे रुक गई। हमजा के दिल में तूफान उठा। एक तरफ मां थी, उसका वाहिद सहारा, दूसरी तरफ नीलम थी, जो उसके दिल में ऐसी जगह बना चुकी थी जहां उससे पहले कभी कोई ना आया था। और इन दोनों के बीच ये जंगल था, जो अब उसके फैसले का मिन्नत। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमजा की आवाज टूट गई। क्योंकि मुझे डर था, नीलम ने सच सच कहा। मैं पहली बार किसी इंसान के इतना करीब आई थी। पहली बार मुझे अपनी तन्हाई कम लगने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सुनकर चले जाओ। हमजा ने नजर झुका ली। वो नाराज होना चाहता था, मगर हो ना सका, क्योंकि वो खुद भी तो यही चाहता था कि ये वक्त कभी ना आए। अगर मैं वापस चला जाऊं तो? नीलम ने आंखें बंद कर ली। फिर सियाह पासबान नूरे दिल तक पहुंच जाएगा, जंगल मर जाएगा, और मैं भी। बस, हमजा ने फौरन कहा, ये मत कहना। वो पथरीले दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली, फिर नीलम की तरफ देखा। मैं अंदर जाऊंगा, सोच लो, नीलम ने आखिरी बार कहा। यह फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। हमजा के चेहरे पर दुख भी था, हिम्मत भी। जिंदगी तो मेरी उस दिन ही बदल गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। यह सुनकर नीलम रो पड़ी, मगर उसने आंसू पूंछ लिए। तो फिर जाओ, और जो भी हो सच का साथ देना। पथरीला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर नीली रोशनी धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन हो। हमजा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। सुरंग के आखिर में एक वसी गार थी, और उसके बीच हवा में एक रोशन पत्थर मुअल्लक था, नूरे दिल। उसकी रोशनी से सारी गार जगमगा रही थी, मगर उस रोशनी के गिर्द सियाह धुआं लिपटा हुआ था, और उस धुएं के बीच वही करख्त आवाज गूंजी,
आखिर तुम आ ही गए इंसान। सियाह पासबान सामने नमूदार हुआ, इस बार पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक। उसका धुएं जैसा जिस्म अब भारी और जहरीला लग रहा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो कराया। इंसान हमेशा अपने दिल की कमजोरी से हारता है। हमजा ने हिम्मत जमा की। शायद कुछ इंसान हार जाते हैं, मगर सब नहीं। सियाह पासबान हंसा। मैं तुम्हें सच दिखाता हूं। अगले ही लम्हे हमजा के सामने दो रास्ते रोशन हो गए। एक रास्ते में उसने अपनी मां को देखा, सेहतमंद, खुश, झोंपड़ी के बजाय अच्छा घर, इज्जत, सुकून। मगर इस दुनिया में नीलम नहीं थी, जंगल नहीं था, जैसे वो सब महज एक ख्वाब था। दूसरे रास्ते में नीलम थी, जंगल था, रोशनी थी, मगर मां अकेली थी, कमजोर, और हमजा उन तक कभी वापस नहीं जा सकता था। चुन लो, सियाह पासबान ने कहा। इंसान हमेशा अपने खून को चुनता है, अपनी मोहब्बत को नहीं। हमजा की आंखें भर आईं। यह इम्तिहान पहले दोनों से कहीं ज्यादा सख्त था। यह दौलत या खौफ का नहीं, दिल को दो हिस्सों में बांट देने का इम्तिहान था। उसी वक्त बाहर से नीलम की आवाज आई, जैसे हुआ में घुल कर पहुंच रही हो। हमजा, याद रखो, सच्ची मोहब्बत कभी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती। हमजा ने आंखें बंद कर ली। उसे मां का चेहरा याद आया। वो हमेशा क्या कहती थी? बेटा, अच्छा इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपना दुख देखे, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हमजा ने आंखें खोली। अब उनमें आंसू के साथ एक अजीब सुकून था। मैंने फैसला कर लिया, उसने कहा। कौन सा रास्ता चुनोगे? सियाह पासबान ने झुककर पूछा। हमजा ने नूरे दिल की तरफ कदम बढ़ाया। मैं ऐसा रास्ता चुनूंगा जिसमें सबकी भलाई हो, चाहे उसमें मेरी ख्वाहिश टूट जाए। ये कहकर उसने अपने हाथ नूरे दिल पर रख दिए। अचानक गार रोशनी से भर गई। सियाह पासबान चीखा, उसका धुआं बिखरने लगा। मगर उसी लम्हे हमजा के दिल में शदीद दर्द उठा, जैसे उसके अंदर से कोई गिरह खुल रही हो। रोशनी बढ़ती गई और उसके बीच एक आवाज गूंजी, जिसने अपने दिल की ख्वाहिश कुर्बान की, उसी ने नूर को जगाया। अगले ही लम्हे सब कुछ सफेद हो गया। जब हमजा ने आंखें खोली तो वो जंगल के बाहर इसी चट्टान के पास पड़ा था जहां वो पहली बार नीलम से मिला था। सुबह हो चुकी थी, परिंदे बोल रहे थे, हवा में ताजगी थी और दूर बकरियों की आवाज आ रही थी। वो फौरन उठ बैठा। नीलम! कोई जवाब ना आया। वो जंगल के अंदर भागा, मगर आज वहां सब कुछ आम था। दरख्त थे, रोशनी थी, फूल थे, मगर वो जादुई चमक नहीं थी। न नीलम की हंसी, न उसके कदमों की आवाज। नीलम! हमजा ने फिर पुकारा। सिर्फ हवा चली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह इंसाफ नहीं है। इसी वक्त उसके कदमों के पास एक नीला फूल आकर गिरा। वही खुशबू, वही चमक, मगर पहले से हल्की। हमजा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। हवा में एक बहुत धीमी सरगोशी उभरी। जंगल बच गया है और मैं भी। बस अब मैं तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारे दिल में रहूंगी। हमजा पत्थर बनकर खड़ा रह गया। वो गांव लौट आया। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। आज वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रही थी। कहाँ रह गए थे बेटा? मां ने मोहब्बत से डांटा। देखो, आज मैं खुद चलकर बाहर आई हूं। हमजा ने फौरन उनके कदमों में बैठकर उनका हाथ चूम लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वो मुस्कुरा भी रहा था। दिन गुजरते गए। मां आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल सेहतियाब होने लगी। जब्बार खान की ताकत भी कम होने लगी, क्योंकि एक रोज उसके अपने जानवर जंगल के किनारे बीमार पड़ गए और गांव वालों ने उसे जुल्म के लिए बुरा कहना शुरू कर दिया। हमजा ने मेहनत जारी रखी, मगर अब उसकी बांसुरी में पहले से ज्यादा गहराई आ गई थी। गांव के लोग शाम को उसकी बांसुरी सुनने जमा होने लगे। कुछ कहते इसकी धुन में जादू है, कुछ कहते इसके सुरे दिल में उतर जाते हैं। मगर हमजा जानता था कि वो जादू नहीं, याद है। वो हर शाम उसी चट्टान पर जाता, बांसुरी बजाता और नीला फूल अपने पास रखता। कभी कभी बहुत ही हल्की सी चांदनी में उसे यूं लगता जैसे दरख्तों के दरमियान सफेद लिबास की एक झलक दिखाई दी हो। कभी हवा में वही आवाज सुनाई देती, मैं यहीं हूं। साल गुजर गए। हमजा बड़ा हो गया। फिर गांव का सबसे मोतबिर इंसान माना जाने लगा। लोग मुश्किल में उसके पास आते। वो किसी से सख्ती ना करता, किसी गरीब को खाली हाथ ना लौटाता। शायद इसलिए कि उसने खुद महरूमी देखी थी और मोहब्बत की असल कीमत भी जानी थी। एक रात जब चांद पूरा था और वो बूढ़ा हो चुका था, हमजा हमेशा की तरह चट्टान पर बैठा बांसुरी बजा रहा था।
धुन खत्म हुई तो हवा में हल्की सी रोशनी फैली। उसने सर उठाया। सामने नीलम खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही, जवान, रोशन, चांदनी जैसी। हमजा की आंखें नम हो गईं, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तुमने बहुत देर लगा दी, नीलम ने भी मुस्कुराकर कहा। वक्त इंसानों के लिए देर लाता है, मोहब्बत के लिए नहीं। क्या अब जुदाई नहीं होगी? नीलम ने हाथ बढ़ाया। अब नहीं, तुमने अपना वादा पूरा किया था, आज किस्मत अपना वादा पूरा करने आई है। हमजा ने बांसुरी चट्टान पर रख दी और उसका हाथ थाम लिया। इसी लम्हे चांदनी तेज हुई, हवा में फूलों की खुशबू फैली और यूं लगा जैसे जंगल ने बरसों बाद सुकून की सांस ली हो। अगली सुबह गांव वालों ने चट्टान पर सिर्फ एक बांसुरी देखी और उसके साथ एक ताजा नीला फूल। लोग आज भी कहते हैं कि जब पूरा चांद निकलता है और जंगल की तरफ से बांसुरी की मध्यम आवाज आती है तो वो किसी आम चरवाहे की नहीं होती, वो एक गरीब लड़के और जंगल की परी की मोहब्बत की कहानी होती है। ऐसी मोहब्बत जो मिलकर भी बिछड़ गई और बिछड़कर भी कभी खत्म ना हुई।